अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें हमने ये जाना था कि सीरीज कम्बिनेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं और सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस सेम क्यों रहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट क्यों होता है। आज के इस लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं और इस कम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट होते हैं क्यों और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम क्यों रहता है। तो सबसे पहले ये है कि पैरेलल कम्बिनेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस वक्त यूज़ करते हैं। अगर हम लेबॉरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें एक मखसूस कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबॉरेटरी में हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है। एक की कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, सेकंड की कैपेसिटेंस 2 फेरेड है और थर्ड की कैपेसिटेंस 3 फेरेड्स है। तो हमें लेबॉरेटरी में 3 फेरेड से ज़्यादा यानी कि 4 फेरेड या 5 फेरेड्स की कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर्स चाहिए। तो फिर इस सूरत में हम इन 3 कैपेसिटर्स में से 2 कैपेसिटर्स या 3 कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 फेरेड कैपेसिटेंस चाहिए तो हम इसको और 3 फेरेड को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। अगर 5 चाहिए तो 2 फेरेड और 3 फेरेड को कंबाइन करते हैं पैरेलल में। या अगर हमें 6 चाहिए तो तीनों को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो इसी वजह से हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं, कैसे हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करें जिससे हम ये कहें कि ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिसका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। इन 3 कैपेसिटर्स को हम इस तरह कंबाइन करते हैं कि इसकी ब्रांचेस बन जाए। जैसे कि हमने इन 3 कैपेसिटर्स को इस बैटरी के साथ कंबाइन किया तो इस सूरत में एक ब्रांच ये बनता है और एक ब्रांच ये बन रहा है। तो इस किस्म की कम्बिनेशंस को पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं जिसमें सर्किट की डिफरेंट ब्रांचेस हो। तो इस तरह की कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। अब जब हम इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये C1 है तो C1 के क्रॉस चार्जेस मैं कहता हूँ कि ये Q1 है और ये C2 है, इसके क्रॉस चार्जेस को मैं नाम देता हूँ Q2 और यहाँ पे Q3। इस कम्बिनेशन में Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3 अगर ये कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो ये चार्जेस डिफरेंट क्यों है इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वाटर टैंक है। ये एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक से मैं सपोज करता हूँ कि इस पाइप के थ्रू पानी नीचे आता है। ये पाइप इस वाटर टैंक के साथ कनेक्टेड है। पानी इस पाइप के थ्रू नीचे आता है और यहाँ से मैं सपोज करता हूँ कि 3 कनेक्शंस हैं। एक कनेक्शन ये है, यहाँ से पाइप लगा हुआ है। मैं सपोज करता हूँ किसी घर को पानी जा रहा है और एक पाइप ये है और थर्ड पाइप जो है वो ये है। ये 3 पाइप्स कनेक्टेड है इस पाइप के साथ। अब अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे पानी का प्रेशर सेम होता है। यहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं इन 3 पाइप्स में। अमाउंट ऑफ वाटर इन पाइप्स में डिपेंड कर रहा है पाइप की साइज पे और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है या अगर रुकावट है तो उसी हिसाब से पानी उस घर तक सप्लाई होगा। अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड कर रहा है इस पाइप और इस पाइप पे। लेकिन ऊपर से जो पानी आ रहा है वो सेम अमाउंट में आ रहा है और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। यानी तमाम पाइप्स को सेम प्रेशर मिलता है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड कर रहा है इस पाइप की प्रॉपर्टीज पर। अब अगर मैं इस टैंक को रिप्लेस करो इस बैटरी पे और ये कनेक्शन में रिप्लेस करो इस पाइप पे और इस पॉइंट को ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको मैं रिप्लेस करो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मैंने कहा कि प्रेशर सेम रहता है।
तो इस पॉइंट पे वोल्टेज सेम रहेगा, V सेम रहेगा। और अमाउंट ऑफ वाटर को अगर मैं रिप्लेस करूँ बाई चार्जेस, तो इस कैपेसिटर को वन अमाउंट ऑफ चार्जेस सप्लाई होगा, यहाँ पे जो चार्जेस हो डिफरेंट होंगे और यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट होंगे। वो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो इन कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो लिहाजा तमाम कैपेसिटर्स को वोल्टेज सेम मिल रहा है लेकिन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेट सपोज कैपेसिटर C1 जो है, C1 इसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है, 1 फेराड, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस C1 प्रोड्यूस कर रहा है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि इसने चार्जेस जो स्टोर किया है वो 1 कूलम है। ये डिफिनीशन है कैपेसिटेंस के। वो क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज द कैपेसिटर स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल मैं C1 कहता हूँ, इसके क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने में जितने चार्जेस यहाँ पे स्टोर होते हैं उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि C1 जो है इसकी कैपेसिटेंस 1 है, तो इसका मतलब यह है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस दिस कैपेसिटर प्रोड्यूस होने में 1 कूलम चार्जेस ये स्टोर करता है। सिमिलरली C2 को मैं कहता हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस 2 फेराड है। तो इसका मतलब यह है कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस C2 प्रोड्यूस होने में या क्रिएट करने में 2 कूलम्स चार्जेस स्टोर करता है। सिमिलरली अगर मैं C3 को कंसीडर करूँ, इसकी कैपेसिटेंस मैं कहता हूँ 3 फेराड है। तो इसका मतलब यह है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस C3 प्रोड्यूस होने में जो चार्जेस स्टोर करता है वो 3 कूलम्स हैं। अब जैसे मैंने कहा कि चार्जेस डिफरेंट होते हैं, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चार्जेस सेम नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहता है। ये हमने तय किया है कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 और Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। तो यहाँ पे भी सेम नहीं है लेकिन वोल्टेज सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहता है लेकिन चार्जेस स्टोर बाय ईच कैपेसिटर्स डिफरेंट होते हैं। तो अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहता है, मीन्स कि V1 इज इक्वल टू V2 एंड इट इज इक्वल टू V3। ये तीनों इक्वल है V के। V1 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3। दूसरी बात मैंने ये बताई कि चार्जेस स्टोर बाय एच कैपेसिटर इज नॉट इक्वल, वो डिफरेंट है। तो उसका नेट चार्ज जो है इट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मैं नाम देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोस्तों हमें पता है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो इस इक्वेशन के मुताबिक Q1 जो है इट इज इक्वल टू C1 इंटू V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। Q3 इट इज इक्वल टू C3 इंटू V3। इन तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो Q जो है ये इक्वल है C इंटू V के, तो मैं लिखता हूँ C इंटू V और ये C जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इट विल बी इक्वल टू Q1 जो है ये इक्वल है C1 इंटू V1, Q2 इक्वल है C2 इंटू V2 एंड Q3 इक्वल है C3 इंटू V3। चूंकि हमने यहाँ पे कहा है कि V1 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू V3 और ये तीनों V के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। तो यहाँ से मैं V को कॉमन कर लेता हूँ, तो C इक्विवेलेंट इंटू V इट इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3।
3. ये V और ये V cancel, तो we will get equivalent capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3. तो लिहाजा जो हमने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन किए थे उसका इक्विवेलेंट ये आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स है और उसको हमने पैरेलल में कंबाइन किया है तो उसका इक्विवेलेंट इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूँ कि C1 जो है इट इज़ इक्वल टू 1 फेराड, C2 इट इज़ इक्वल टू 2 फेराड और C3 इज इक्वल टू 3 फेराड। तो इसी क्वेश्चन के मुताबिक इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 से ऊपर होगा। यहाँ पे 3 फेराड जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैक्सिमम से ज़्यादा होता है। अगर हम इसको ऐड करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 फेराड, तो मीन्स कि 3 फेराड से ज़्यादा है इक्विवेलेंस। तो पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होता है वो कम्बिनेशन में जितनी कैपेसिटर्स है उनमें जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उससे ज़्यादा इक्विवेलेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 फेराड है तो इक्विवेलेंस 3 से ऊपर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू।